हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने इसके पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, आज भी आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग कितना दिया हुआ है, 72 है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी। इसको इंग्लिश में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि सम ऑफ नंबर एंड स्क्वायर रूट्स 72, फाइंड दी नंबर, है ना। सम ऑफ नंबर एंड स्क्वायर रूट्स इज 72, तो फाइंड ऑफ दी नंबर, मुझे नंबर फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम नंबर फाइंड करेंगे देखते हैं आगे इसी सीक्वेंस में। थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए, बिल्कुल एक एक चीज़ नोट करते जाइए, क्योंकि मैं बहुत कुछ कह देता हूँ, अच्छे अच्छे बातें बोल देता हूँ, तो उनको नोट करते जाइएगा। तो क्या है, वह संख्या है। तो मैंने क्या किया, माना की संख्या, लेट दी नंबर। इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, हिंदी में लिखते जाता हूँ। तो क्या है, एक्स मानी, क्या माना, लेट एक्स मान लिया मैंने, वह संख्या एक्स है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग, तभी तो यह संख्या है। अब इस संख्या का वर्ग क्या होगा, वर्ग संख्या क्या होगी मेरी, वर्ग संख्या अभी संख्या, तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन अनुसार। कंपेयर दी क्वेश्चन, क्वेश्चन को कंपेयर करा के चलेंगे तो क्या होगा कि एक संख्या प्लस वन नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी संख्या का वर्ग, यानी क्या है, संख्या का वर्ग। इसका योग कितना, योग यानी प्लस, प्लस कितना है, 72 है ना। इसका योग कितना है, 72 दिया हुआ है मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से संख्या ले ली मैंने x, इसका वर्ग कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब मुझे फाइंड करनी है वह संख्या, तो संख्या क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ क्या बन गया, यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया है ना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्या कीजिए, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कीजिएगा तो कितने आएंगे, 72 का फैक्टर क्या होगा कि भाई x बचे जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाएगा। तो कितना होगा, 9 8 72, 9 8 जा 72, तो 9x माइनस 8x नहीं हो जाएगा। इसके बाद 72 इक्वल टू 0। तो इसको इंगित करता है, आगे लेके चलेंगे। फिर आगे चलेंगे हम, इसमें क्या रहेगा, अभी हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा मेरा। फिर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा, x प्लस फिर 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा के लिख देते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, x प्लस 9 और यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया, माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ से x माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यह 0 के इक्वल है, या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा। तो क्या करेंगे, और या x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 9, और या x प्लस और x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। या तो मेरा x का मान क्या रहेगा, माइनस 9 होगा या 8 होगा, एक कोई होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको जरा समझिए, ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है दोनों ही आंसर दे दे, हो सकता है एक ही आंसर दे, तो जो भी दे वो आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं।
धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, आराम से पढ़िए, मस्त पढ़िए, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़िएगा। जब भी पढ़ाऊँ, जब भी पढ़ें आप, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिमाग के साथ, एक नए माइंड के साथ, रिफ्रेश माइंड के साथ पढ़िएगा, तब तो मज़ा आएगा। अगर आप ऊब कर पढ़ेंगे तो फिर कोई मज़ा नहीं है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार देखा भी है कई एग्जामों में, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा। तो क्या रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 0.2 की घात 3 प्लस 0.3 की घात 3 अपॉन 0.2 की घात स्क्वायर माइनस 0.2 क्रॉस 0.3 है ना। फिर इसके बाद क्या रहेगा, प्लस और 0.3 की घात 2। अब ये क्या हो गया, अब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, सॉल्व करते करते हमें बहुत दिक्कत आएगी। हम कितना, 1 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन करना है तो ये सॉल्व करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए एक तरीका है, आप देखिए कहाँ से बनाएं। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं, है ना। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें बनती कहाँ से हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा मेरा, ये फॉर्मेट बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ से बनता है, इसके 2 फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कोई नहीं कर सकते, इसको मैच करना पड़ेगा कौन सा अप्लाई होगा। 2 फॉर्मूले, दोनों ही याद रखिए, किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अभी मुझे क्या, दोनों ही फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूले हैं, ये याद रखिए इसको। तो अभी ये क्या है क्वेश्चन, अब कहाँ से बनेगा, इस फॉर्मूले को मैं ले लेता हूँ जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, जरा ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है, बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, अब मुझे फाइंड, सेम फॉर्मेट इसका बनाना है, तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ऊपर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिएगा ये फॉर्मेट बन गया है मेरा, क्या हो गया, ये फॉर्मेट बन गया है। तो अब इस पूरे सॉल्यूशन, इसको आपको अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको अलग अलग से सॉल्व नहीं करना है कि अलग आप 0.2 का क्यूब कर रहे हैं, 0.3 का क्यूब कर रहे हैं, फिर इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस इतने बड़े चीज़ का, इतने बड़े क्वेश्चन को इतने से रूप में मैंने कर दिया है, जरा से रूप में कर दिया है। तो अब इसका सीधा फॉर्मेट क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। अच्छा, अब यहाँ आप लिख लीजिएगा कि क्या, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। अब इतना सा फॉर्मेट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब क्या करूँ, ए स्क्वल टू क्या मान लूँ मैं, इसकी कंपेयर करा लीजिए। तो ए स्क्वल टू क्या है, 0.2 है, और बी स्क्वल टू क्या है, 0.3 है मेरे पास। तो बस इसमें रख दीजिए ना आप सीधा, ए की जगह में ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ए स्क्वायर है, ये ए है, ए क्रॉस बी है, और ये बी स्क्वायर है मेरा, है कि नहीं। सेम वही फॉर्मेट बन गया मेरा, ए क्यू, सपोज कर लीजिए ये हो गया मेरा, ठीक है ना। तो ये वही फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, इसका पूरे फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बस सीधा सीधा आंसर है, 0.2 प्लस 0.3। इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके ऑप्शन इस तरीके से आए थे, 0.1 था, दूसरा ऑप्शन 0.3 था, तीसरा ऑप्शन 0.5 था, और चौथा ऑप्शन जो था 0.6 था। तो अब क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, हाँ ऐड कर लीजिएगा, 0.5 हो गया, तो ये आंसर हो गया 0.5 में मेरा, ठीक है ना। ये हो गया, देखते जाइए बस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, सेम वही है, उसमें माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, क्यूब 0.000064, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। का मान ज्ञात कीजिए, का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया है। 0.000064 दिया हुआ है। इसको चेक कर रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, तो ये सही है। अब ये स्क्वायर हो गया, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। क्या कीजिए, पहले आप इसको स्क्वायर रूट में सॉल्व कीजिए। स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका, मैं थोड़ा अलग अलग करके बता दे रहा हूँ ताकि जिनको आ गया है समझ में उनकी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो वो देख लें। तो अब ये पहले इसमें पॉइंट हटाइए, पॉइंट हुआ हट गया तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 8 या 64 होता है ना, तो ये 64 आ गया। अभी इसका क्या कीजिए, पॉइंट को कैलकुलेट कीजिए, यानी 2 को 1 मानिए, 1 2 3, यानी 3 पॉइंट पहले दशमलव आएगा, यानी 1 2 3, तो यानी दशमलव ये आ गया, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। अभी इस चीज को मैं इसके अंदर रख दूंगा, है ना, तो अब कितना आ जाएगा इसका क्यूब। अब मेरा स्क्वायर कितना आया इसका, 0.0008 आया, सॉरी 1 0 का मैं ये आया है ना ये। अब मुझे इसका भी निकालना है क्यूब। अब इसका क्यूब कैसे आएगा देखिएगा जरा, क्यूब फाइंड करना है तो क्या है 0008। अभी इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है। अभी क्यूब है तो 3 को 1 मानेंगे तो यानी 0.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2, यानी इसका आंसर 0.2 आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है मेरा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपके, ऐसे ऑप्शन है। इसको जरा देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आते भी हैं सीधे सीधे पूछने को, बच्चे घूम जाते हो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, बस अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है हमारा। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी चीज़ें और रहेंगी। कितने 20 मिनट में 20 मिनट में 20 मिनट में 20 मिनट में, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसके बाद आप देखिएगा वर्ग और वर्गमूल जो है इसकी टेबल है, कैसे आप, मैंने बोला था कि मैं आपको इसकी टेबल बताऊंगा किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिएगा आप, इसमें क्या रहेगा, इसके याद करने के तरीके रहते हैं, तो है ना, क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ये पहला पॉइंट था। अब इसको नंबर डालना है तो डाल लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ऐसे लिखिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर क्या, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल जो होता है ना, तो इसको लिखिएगा इस तरीके से लिख सकते हैं, √1 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको फिर क्या लिखिए, √2 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4, वो भी अंडर का, और ये भी अंडर के अंदर रहेगा हमारा, तो कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे हम, √3 स्क्वायर यानी √9, यानी 3 हो जाएगा। हम इसको आपकी ट्रिक बता दे रहे हैं किस तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको। √4 स्क्वायर यानी √16, यानी 4 हो गया, है ना। फिर √5 स्क्वायर यानी √25 हो गया, यानी 5 हो गया। √6 स्क्वायर यानी √36 हो गया, और ये ट्रिक है, बता दे रहा हूँ मैं किस तरीके से है। 7 स्क्वायर यानी √49 इक्वल टू 7 हो गया, और √8 स्क्वायर इक्वल टू √64 यानी 8 हो गया। √9 स्क्वायर इक्वल टू √81 यानी 9 हो गया, और √10 स्क्वायर इक्वल टू √100 यानी 10 हो गया, है ना। तो अब इसको क्या है, इसको याद रखना है। इतनी बड़ी टेबल है, हम स्क्वायर रूट्स कैसे याद रखेंगे,
स्क्वायर रूट्स याद रखने की ये शॉर्टकट ट्रिक है जो बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी ट्रिक, जो मैंने खुद बनाई है, खुद मैंने इसको याद किया है इस तरीके से, तो आपको भी कितना भी बड़ा आ जाए स्क्वायर रूट्स, आप आराम से स्क्वायर रूट्स निकाल लेंगे। देखिए इसका क्या है ट्रिक, ट्रिक इसका यही है कि इसके जो होते हैं, पहले तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 2 होता है, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 3 होता है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 25 का स्क्वायर 5 होता है, अंडर रूट 36 का 6 होता है, अंडर रूट 49 का 7 होता है, अंडर रूट 64 का 8 होता है, अंडर रूट 81 का 9 होता है, अंडर रूट 100 का 10 होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, जरा ये याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि जो 5 है, सबसे पहला पॉइंट 5, तो जो 5 है तो वो 5 ही आएगा। जब अंडर रूट निकालेंगे इसका 5 का, मैं सब बता दे रहा हूँ किस तरीके से रहेगा, तो ये 5 रहेगा तो ये 5 ही आएगा। अब इसमें एक चीज और रहेगी कि जो अंडर रूट 1 है, यानी यह नंबर अंडर रूट 1 से लेके अंडर रूट 100 के बीच में, अंडर रूट 1 से लेके अंडर रूट 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, तो ये नंबर्स इन्हीं के बीच में आएंगे। तो अब आपको देखना है कौन नंबर किसके नियर वाइज है, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं हम। और थोड़ा चीज और याद रखिएगा तो और बेहतर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि जो है 1 है, 1 किसके 1 के नियर वाइज है, तो ये 1 आ गया, ठीक है ना। 4 है, 4 क्या है, 4 भी 1 के नियर वाइज है, तो उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैसे याद रखनी पड़ेंगी कि सीधे सीधे इनको आप याद रख लीजिए 10, बस, फिर इसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है। 5 का क्या होता है, 5 ही होता है, जो अंडर रूट के अंदर आता है 5, उसका 5 ही होता है। 20 मिनट में है ना, तो उसका कितना होता है, 5 ही होता है ना। तो अंडर रूट होगा तो उसका 5 है तो 5 ही होगा। अब क्या कीजिएगा, जो 4 है याद रखिए, 4 है तो 4 का क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ध्यान रखना है, 4 है तो 4 का 2 होगा। अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 है तो 4 का 2 होगा। और अंडर रूट यानी 9 है तो ध्यान रखना है 4 का 2 होगा, इस तरीके से याद रखिए। 9 का क्या होगा, 3 होगा, है ना। और आपको सीधा सीधा बता दूं तो बेहतर रहेगा। तो और इसके बाद क्या होगा, जो 6 है, 6 देखिए यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो देखिए 6 का 4 भी होता है और 6 का 6 भी होता है, तो दोनों का ही 6 का क्या होगा, 6 का 4 भी होगा और 6 का 6 भी होगा, तो ये होगा। और जरा ध्यान रखिए 9 है, 9 का क्या होता है, 7 होता है, 9 का 7 भी होता है और 9 का 3 भी होता है, तो 3 भी होगा, 7 भी होगा, और 6 का क्या होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक है, इसको जरा ध्यान से समझिए, हम सब बता देना आपको, इस तरीके से याद रखिए। अभी 4 है, 4 का क्या होता है, 8 होता है, 4 का 8 भी होता है और 4 का 2 भी होता है, तो 4 का क्या है, 2 है और 8 भी है हमारे पास। अभी 1 का क्या होता है, 1 भी होता है, 1 का क्या है, यहां से देखिए 1 का क्या है, 1 का 1 भी होता है अंडर रूट के अंदर जो है, और 1 का 1 भी होता है, 1 का 1 भी 9 भी होता है, यहां से 1 का 9 है और यहां से 1 का 1 है। इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक है याद रखने की, जरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएगी आपकी चीजें दिमाग में। इसके बाद 100 है, 100 का क्या होता है, 10 होता है, तो 0 है तो 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। अब आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, बस जो मैंने बता दिया इतना सा याद रखिए आप, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, फिर समझ लीजिए क्या होगा। सबसे पहले 5 पकड़िए, 5 जो रहेगा, जब 5 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो 5 ही आएगा, मैं सब बता दूंगा कैसे क्या करना है। और इसके बाद आइए 6 पर, 6 का क्या होता है, 6 भी होता है, 6 का क्या होता है, 4 भी होता है, तो दोनों ही चीज याद रखिए, किसके नियर वाइज कौन आ रहा है वो हमें लेना है। अब देखिए जो नियर वाइज आएगा, 1 के नियर वाइज क्या है, 4 है, जैसे 16 है तो 16 किसके, 4 है तो 4 के हिसाब से आ जाएगा। और अगर और ये 36 है, 36 किसके नियर वाइज आ रहा है, 100 के नियर वाइज आ रहा है, हाफ आधे से ज्यादा हो गया, तो ये 100 के नियर वाइज जा रहा है। जब 100 के नियर वाइज जा रहा है तो ये तो इसी में आगे हो जाएगा ये मेरा। अब क्या करेंगे, जो 4 हो गया, इसके बाद 9 जो है, 9 का 7 भी होता है, 9 का 3 भी होता है मेरे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 का क्या है, 9 भी, 4 का 8 भी होता है और 4 का 2 भी होता है। इसके बाद 1 का 9 भी होता है और 1 का 1 भी होता है और 100 का 100 ही रहेगा। अब ये सब इतना याद रख लीजिए आप, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद फिर क्या है, फिर हम आगे बताते हैं आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। कितना मिनट किया, 20 हो गए, 20 कितने हो गए, ऊपर हो गए, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कैसे निकालना है। अभी इसमें क्या रहेगा,
अंडर रूट फाइंड करना है, इसका क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ सब आपको, कौन सा किसके नियर वाइज रहेगा। तो अब ये क्या है, यह है, इसके बाद क्या रहेगा 144 अंडर रूट, इसके बाद क्या रहेगा 1693। ये कुछ तो आपको याद ही रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते हैं, फिर भी हम आपको निकालने का ट्रिक दिखा दे रहे हैं किस तरीके से ट्रिक आएगा। ये आप एक समझ लीजिए, आपको सब आ जाएंगे समझ में। 225, इसके बाद अंडर रूट 256, इसके बाद अंडर रूट 289, इसके बाद इस तरफ आइएगा, इस तरफ क्या रहेगा अंडर रूट 324, इसके बाद अंडर रूट 361, इसके बाद अंडर रूट 400। तो आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है। अभी ये देखना है कि ये वैल्यूज किसके किसके बीच में आती हैं। ये वैल्यूज जो है वो कहाँ है, 1 से लेके 100 के बीच में आई है मेरी। कहाँ आई है, 1 से लेके 100 के बीच में आई है। अभी यह वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, आप इसको चेकअप कीजिए ना जरा। क्या होगा, ये आएगी मेरी कितनी, अंडर रूट 100 से किसके बीच में, अंडर रूट 400 के बीच में, यानी 10 से 20 के बीच में आएंगी मेरी। नहीं आएगा, अंडर रूट 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, अंडर रूट 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, तो 10 से 20 के बीच में आएंगी। अब जरा ध्यान रखिए, मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक लगाइए आप यहाँ। अब ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज किसके नियर वाइज है। अब मैंने कहा कि यह चीज 121 है, वो कितना अंडर रूट 100 के नियर वाइज है कि नहीं है ना। तो जब 100 के नियर वाइज है तो आप इसको देखिए कि जो नियर वाइज है तो उसी को लेंगे। तो इसके नियर वाइज क्या था, 1 के नियर 1 है, तो यहाँ 1 का क्या होगा, पहले 1 होगा। आप इसको ऐसा कीजिए और फिर बता दे रहा हूं कि कैसे चेंज करना है। तो इसका जो किसके नियर वाइज है, ये 100 के नियर वाइज है, 100 के नियर वाइज है, तो इस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और अब इसके बाद क्या लिखना है यहाँ, अब ये किसके नियर वाइज है, 1 है, 100 के नियर वाइज, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, 10 होता है, तो 10 में से क्या कीजिए 1 उठा लीजिए। आप यहाँ से क्या कीजिए 1 उठा लीजिए, बस सिर्फ अपना। तो कितना हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया कि नहीं, 11 का वर्गमूल, ये घात 2 है, आप समझ सकते हैं वर्गमूल है ये। अभी इसके बाद मैं घनमूल का भी जो क्यूब रूट है उसका भी बताऊंगा। अब इसके बाद फिर आइएगा, अब 144 जो है, 144 जो है वो किसके नियर वाइज है, 100 के है कि 400 के, जिसके नियर वाइज है आप उसको पकड़िए। तो 144 100 के नियर वाइज है ना, जब 100 के नियर वाइज है तो यहां से किसके नियर वाइज आ रहा है, 2 के नियर वाइज, तो 4 का क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर ये होता है नियर वाइज, ये क्या है उसके नियर वाइज, और ये क्या होता है आउटसाइड, यानी दूर है, तो ये नियर वाइज होता है, ये आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड है ना। तो ये 400 के नियर वाइज होगा, ये 100 के नियर वाइज होगा। तो आउटसाइड क्या, आउटसाइड भी कह सकते हो उसके, या इसको ऐसा लिख लीजिए नियर वाइज ऑफ 100, वो 400, नियर वाइज ऑफ 400 अंडर रूट 400, या इसको 20 भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है, ये किसके नियर वाइज है 100 के नियर वाइज है, तो इसका 4 का क्या होगा, 4 का 2 होगा, और यहाँ 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ट्रिक हैं याद रखने की, जरा ध्यान रखिए और याद करते चलिए। अब 169 जो है वो किसके नियर वाइज होगा, 100 के नियर वाइज होगा, होगा कि नहीं, 169 जो है वो 100 के नियर वाइज होगा। तो 9 का क्या होगा मेरा, 9 का मेरा 3 होगा, 9 का क्या होगा 3। आप नियर वाइज देखिए कितने के कौन से नियर वाइज होगा वो देखिएगा आप, है ना। तो 9 का क्या होगा 3 होगा। अब यहां से क्या ले लीजिए, यहाँ 10 है ना, तो 10 का क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए आप, तो 13 का हो गया। अब 6 जो है 196, ये किसके नियर वाइज है जरा देखिए, ये भी हमारा किसके 100 के नियर वाइज है, अभी 100 के नियर वाइज ही है। क्यों, क्योंकि जब आप 100 और 400 इसके बीच डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 300 का डिफरेंस आएगा, आएगा कि नहीं। जब 300 का डिफरेंस आएगा तो आप इसका क्या कीजिए, हाफ कीजिए, इसका आप हाफ कीजिए तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 जो होगा आप इस 150 को क्या कीजिए 100 के अंदर ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 250। जब ये 250 आएगा तब मानिए आप कि ये 100 से दूर जा रहा है, यानी जब ये अंडर रूट के अंदर 250 जब आ जाए तब मानिए कि 100 से दूर जा रहा है। लेकिन अभी हम 250 पर नहीं पहुंचे हैं, तो 196 है, तो ये भी क्या होगा 100 के नियर वाइज होगा। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का कितना होगा मेरा 4 भी होता है, और 6 का मेरा कितना होता है 4 होता है
है ना, तो 6 का 4 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 10 का क्या 1 ले लेंगे हम, तो 14 हो गया। इसके बाद 25 आ गया, 5 का तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं 5 है तो यहाँ 5 ही होगा, और ये कितना है 22 है, 22 है, 22 है तो किसके नियर वाइज है, अभी ये आधे पर है, अभी आधा नहीं हुआ है, तो भी ये किसके नियर वाइज है, 10 के नियर वाइज है, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए अब 256 आया मेरा, 256 आया, तो 256 से तो ये क्या है 250 को क्रॉस कर गया कि नहीं, तो अब इसमें 6 का क्या हो जाएगा, अब इसमें जो होगा, अब इसमें 6 का क्या होगा, 6 का या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 कब होता है, जब ये 10 के नियर वाइज रहेगा, पहली वाली संख्या के नियर वाइज रहेगा वर्गमूल के, और सेकंड कब होगा, जब ये दूसरी वाली के नियर वाइज रहेगा, तो सेकंड वाला नियर वाइज है तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ से 1 ले लीजिए। अब 289 है, 9 का क्या होता है मेरा, 9 का मेरा 7 होता है, और 9 का मेरा 3 होता है। अगर ये पहली वाली जो है √100 है, इसके नियर वाइज है तो 3 आता है, अब ये दूसरे के नियर वाइज है तो इसका 7 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा मेरा, है ना। अब इसके बाद क्या है 324 है, तो 4 का क्या होता है मेरे पास, 4 का मेरे पास 2 भी होता है 8 भी होता है, अगर ये 100 के नियर वाइज है तो 2 आएगा, और 400 के नियर वाइज है तो 8 आ जाएगा, तो मेरा 8 आ गया, इसको 1 लिख लीजिए, है ना। अब इसमें क्या है 61 है, 1 का क्या होता है 9 भी होता है, और 1 का 1 भी होता है, अगर ये 100 के नियर वाइज है तो अब आप देखिए ना किसके नियर वाइज है, ये 400 के नियर वाइज है, तो यहाँ 1 का क्या आएगा 9 आएगा, और ये हो जाएगा, और 400 का आप जानती हैं 20 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस इसके बाद मैं अगली वीडियो नेक्स्ट लूँगा। इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।